जो मेरे से पहले चौधरी रामचंद्र जी सिन्हा ने अपना वक्तव्य दिया, इन्होंने लगभग भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय मोदी जी द्वारा जो भारत का गौरव बढ़ाने वाले जितने भी काम किए हैं उन सभी को आप पे गिनवाया। तो थोड़ा सा इन चीजों पे मैं भी थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। देखिए, 2014 से पहले अपने देश में जो 70 सालों के राज में कांग्रेस के कुशासन काल में कुछ नहीं हो पाया, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना 2014 में जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन चलाया। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने गांव की जो दुर्दशा होती थी, गांव में बढ़ते ही गंदगी के ढेर लगे रहते थे, सबसे पहले झाड़ू उठाकर तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी भारतवासियों को एक जगाने का काम किया। तो वही काम जो भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा पुंडरी से प्रत्याशी हैं भाई सतपाल जंबा जी, तो उन्होंने माननीय मोदी जी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने गांव को सबसे पहले विकसित करके दिखाया। तो गांव जंबा में 2 साल पहले भाई ने जो सरपंच पद संभाला था, तो सरपंच पद संभालते ही उन्होंने एक डेमो दिखाने के लिए गांव जंबा को पूरा विकसित करके दिखाया। तो गांव जंबा में जैसे बाहर से जो जर्मन और जापान से जो लोग टूर पे आते हैं वो भी देख के जाते हैं। तो आप जाके देखोगे जो गांव जंबा की जो सड़कें हैं उनके पास में कोई गंदगी, कोई कुंडी, कोई बटोरे कुछ नहीं मिलेगा भाई। तो भाई साहब ने सभी को इस मिशन से जोड़ते हुए बड़े प्यार से समझाया और गांव जंबा को स्वस्थ बनाने के लिए उन्होंने जितने भारत जोन को मेंटेन किया, सभी गलियों में गेट लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए, एम्बुलेंस की व्यवस्था करी। तो भाई जंबा ने जो डेमो तैयार करके दिया, तो ऐसा ही एक अपने सपनों का पुंडरी जो पूरे विधानसभा पुंडरी को पूरे हरियाणा में चमकाना चाहते हैं। तो जैसे आज गांव जंबा का नाम सभी की जुबान पे है, आप जैसे ही यूट्यूब खोलकर देखोगे तो सबसे विकसित गांव जंबा का नाम सबसे ऊपर दिखेगा। तो ऐसे ही भाई जंबा, जैसे सतपाल जंबा ने गांव जंबा का विकास किया, ऐसे ही हल्के का विकास करना चाहते हैं। तो ऐसे शिक्षित युवा चेहरे को आगे आने का मौका देना चाहिए। तो भाई की जो 8 महीने की मेहनत है, ये उसी का फल है जो आज गांव जंबा में पूरे हरियाणा में गांव जंबा हुई है। तो ऐसे ही भाई 5 तारीख को सभी हल्का वासियों ने कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर भाई जंबा को एक सतपाल रूपी जंबा चंडीगढ़ में भेजने का काम करेंगे, जो आपके लिए दिन रात 5 साल के लिए आप लोगों के लिए काम करेगा। भाई ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो मैं कुछ जो माननीय मोदी जी की नीतियों के बारे में और आपको बता दूं, तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो कार्य कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो 10 साल में अपने देश को 11वें स्थान से लाकर जीडीपी को 5वें स्थान पर खड़ा किया। तो ऐसे ही 9 करोड़ सुलभ शौचालय बनाकर जो इज्जत घर पूरे भारत में गरीब लोगों को दिए हैं। अपनी बहन बेटियां शाम को अंधेरा होने का इंतजार करती थी, शौच के लिए जाती थी। बड़े शर्म की बात थी जो 70 सालों में एक शौचालय भी नहीं दे पाए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चिंता करते हुए सबसे पहले
सुलभ शौचालय 9 करोड़ घरों में दिए। उसके बाद जैसे सभी को पीने का पानी नहीं मिलता था, तो स्वच्छ जल, नल से स्वच्छ जल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी घरों में देने का कार्य किया। और पहले क्या होता था पिछली सरकारों में, जैसे आप सभी को ध्यान होगा, एक बार जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी लगभग 24-25 साल पहले, तो उस टाइम भी एलपीजी सिलेंडर रेडियो पे आपके घर के दरवाजे के सामने मिलते थे। तो जैसे ही कांग्रेस सरकार आई 2004 में, तो इतना बुरा हाल हुई। जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से पहले जो कांग्रेस की सरकार में था, दोबारा से वही 1,000 1500 के सिलेंडर ब्लैक में मिलने लगे। तो 2014 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो 7 करोड़ घरों में एलपीजी सिलेंडर बांटे गए। और अब जैसे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने जो अपना कार्यभार संभाला, कुल 56 दिन के अंदर वही सिलेंडर 500 रुपए में देने का कार्य किया। और सभी गरीब भाइयों को बसों के अंदर 1000 किलोमीटर की, एक साल में 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा देने का काम किया। और 24 फसलों पे एमएसपी, ऐसा हरियाणा सबसे नंबर 1 पे पूरे इंडिया में, एक हरियाणा प्रदेश ऐसा है जिसमें 24 फसलों पे एमएसपी पे बिकती है। और इससे पहले जैसे 2014 से पहले किसान को एक साइकिल भी नहीं दिया जाता था, तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सभी किसानों को 80% सब्सिडी पे ट्रैक्टर, रूटावेटर, मल्चर, कल्टीवेटर और कंबाइन तक दी गई। भाई 80% सब्सिडी पे किसानों को सभी इंप्लीमेंट जो कृषि के होते हैं वो फ्री दिए गए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 तारीख को कुरुक्षेत्र में जो रैली थी, उसमें इस बात का जिक्र किया कि जितने भी परिवार हैं, चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, लगभग हर परिवार को लगभग 80,000 रुपए की जो 80,000 रुपए का उनको लाभ मिल रहा है, लगभग हर एक परिवार को मिल रहा है। जैसे 3,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन है, भाई घर में 2 बुजुर्गों को 3,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिलती है। और 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि पेंशन, ये भी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसानों को दी हुई है। तो ऐसे करके लगभग एक परिवार को 80,000 रुपए का जो बेनिफिट दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो पाया। और इसके अलावा अपने देश की 140 करोड़ जो आबादी है, उसका लगभग 40% हिस्सा यानी 50 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जो प्रत्येक गरीब को अपना इलाज कराने के लिए 5 लाख तक का इलाज करा सकता है। आज जैसे मोहाली फोर्टिस जो हॉस्पिटल है, बड़े बड़े मैक्स हॉस्पिटल है, जो अमीर लोग वहां इलाज कराते थे, आज एक गरीब भाई भी उन्हीं के बराबर में अपना इलाज करा रहा है। ये सारा कार्य आपकी वोट की ताकत का है। जब आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, ये काम तभी संभव हो पाया। भाई अपनी वोट की कीमत को पहचानिए, मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो आज से पहले किया, क्योंकि भाई बहुमत की सरकार आती नहीं तो उसमें कमी रह जाती है, फिर नोटों में बैग फिर आते हैं, आप सभी को पता है। तो 2014 से पहले नौकरियां बिकती थी। अब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जो बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा में इतनी नौकरियां दी, जो बड़े बड़े आईएएस आईपीएस, जो नंबर 1 क्लास के लेक्चरर, तहसीलदार, जो 1-1 करोड़ में 50-50 लाख में नौकरियां बिकती थी, आज फ्री में जैसे रेवड़ियों की तरह बांटी गई फ्री में।
आज गरीब लोगों को रोजगार मिला है, नौकरियां मिली है और 80 करोड़ जो गरीब लोगों को फ्री में, यानी भाई देखो 55 रुपए में लगभग 40 से 30 से 40 किलो अनाज, 2 लीटर तेल, तो 1-2 किलो उसमें शायद चीनी भी मिलती है, दाल भी मिलती है, सिर्फ 55 रुपए में। ये 80 करोड़ लोगों को इस चीज का फायदा मिल रहा है और लगातार 10 साल तो ये नहीं और 2029 तक जैसे ही आपने तीसरी बार माननीय मोदी जी को बनाया तो तीसरी बार फिर 2029 तक ये सुविधाएं ऐसे की ऐसे चलेंगी। ये माननीय मोदी जी ने इस चीज की घोषणा कर रखी है। तो लगातार जो गरीब लोगों को लाभ मिल रहा है, तो ये आपकी वोट की ताकत है जो आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, तो ये इसी में संभव हो पाया। और इसके अलावा एक कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कलकत्ता में, यानी पश्चिम बंगाल में कलकत्ता एक जनसभा रैली में ये बात अपने मुंह से कही थी, भाई मैं गरीब लोगों को अगर 100 रुपए भेजता हूं तो उन पे 15 पैसे पहुंचते हैं। ये तो इन्हीं की कही हुई बात है भाई, आप लोगों को सभी को पता है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चिंता करते हुए गरीब लोगों के 33 करोड़ जन धन अकाउंट खोल के गरीब लोगों को सीधा लाभ देने का काम किया। ये भी आपकी वोट की ही ताकत है जो गरीब भाइयों को उनका हक मिला। और इसके अलावा जो गरीब लोगों पे छत नियोजनी थी पक्की, जो लकड़ की छत थी और बारिश होने पे टपकती थी, आज गरीब लोगों के लिए 2 करोड़ पक्के मकान माननीय मोदी जी ने जो गरीब लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए गए। और इसके अलावा 3 करोड़ पक्के मकान और देने पे कार्य चल रहा है। ये योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। आपके अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब आपने तीसरी बार भाजपा सरकार बनाई, ये भी भाई तभी संभव हो पाया। तो इसके अलावा अब बात करते हैं अपनी भारतीय सेना की, जिनके पास ना जूते थे, ना वर्दी थी, ना ढंग के हथियार थे। आज अपनी सेना इतनी मजबूत हो चुकी है कि विदेशों में भी सबसे ज्यादा अमेरिका के बाद अपने सेना का नंबर आता है। अमेरिका और चाइना वाली लाइन में आ गई। तो अपने देश में अपने AK-57 राइफल जो बन रही है और अपना सुरक्षा के लिए जो जैकेट है बुलेट प्रूफ, और जो विमान है लड़ाकू विमान फाइटर जेट जो बन रहे हैं, रेलवे कोच बन रहे हैं, $50 बिलियन का बिजनेस अभी पीछे हम करके हटे हैं। जब हमने विदेशों में अपने मेड इन इंडिया जो अपने भारत में तैयार करके जो हम बाहर भेज रहे हैं, ये तभी संभव हो पाया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो योजनाएं ज्यादा हैं, तो ऐसे में कली योजना को बनाने लगूं तो 2 दिन में भी नहीं पूरी हो पाएंगी। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने 56 दिनों के अंदर 128 योजनाएं चालू की है, जिनको बहुत सी योजनाओं को तो अमली जामा पहना दिया गया है। और अभी जो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, गांव में प्रत्येक औरत को, हमारी माताओं को, बहनों को 2100 रुपए हर महीने जो योजना लागू की है। जब आप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की अपने प्रदेश हरियाणा में सरकार बनाएंगे, तो सरकार बनते ही अगले दिन 2100 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान रैली में 16 तारीख को पूरी आए थे, उसमें भी सीधा बोला, भाई सरकार बनते ही सबसे पहले जो 2100 रुपए की योजना है इसको लागू करूंगा, और 1,20,000 जो अपने कर्मचारी थे बच्चे, उनको जो 58 साल के लिए सिक्योरिटी दी है, सिक्योरिटी तो दे चुके हैं, लेकिन उनके और भी अधिकार है। भाई सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने, भाई पहले आपकी नौकरी को पक्का करूंगा, फिर मैं सब लूंगा, ये मेरा वादा है हरियाणा की जनता से।
तो ऐसे कर्मशील कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, जो आपकी तरह एक किसान परिवार से हैं, एक मजदूर परिवार से हैं, ऐसे आप जैसे दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी में माननीय नायब सैनी जी जब शपथ लेंगे तो उसमें एक अपनेपन की भावना है। तो ऐसा मौका भाई साहब हाथ से किसी को नहीं जाने देना। मेरे प्यारे बुजुर्गों, साथियों, बच्चों, सभी ने एक एक वोट कमल के फूल के सामने वाले बटन पे मोहर लगानी है और दूसरी बार नायब सैनी जी को बनाना है। तो जैसे भाई साहब मैं भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चे में जिला सचिव हूं, तो थोड़ी सी किसानों की भी चर्चा कर लेते हैं। 2014 से पहले फसलों के भाव बड़ी मुश्किल से 400-1100 रुपए होते थे, लेकिन जीरी और गेहूं 800-900 से ऊपर नहीं बिकती थी। तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जैसे ही कमान संभाली, तो किसानों के ऊपर किसान की आय बढ़ाने के लिए माननीय मनोहर लाल जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया, तो 10 साल में आज किसान की आय लगभग दुगनी हो चुकी है। और फसलों के बीमे भारतीय जनता पार्टी ने जो दिए हैं आपको, वो भी कई गुना ज्यादा है। और 10 साल से भाई जो सोसाइटी में इनकम टैक्स जो सोसाइटी होती है, इनमें 10 साल से कोई ब्याज नहीं लिया जा रहा है। हम सभी ग्रामीण अंचल से आते हैं, सभी को पता है ये बहुत बड़ी भाई साहब 1,00,000-1.5 लाख रुपए तक की सोसाइटी होती है, इसका कोई ब्याज नहीं, खाद बीज दवाई इससे हम ले रहे हैं बिना ब्याज के। ये भी एक बहुत बड़ी एक सहयोग है। और जो 30-30, 35-35 की मोटरें हैं, उसका बिल भी बड़े मुश्किल से 200-300 रुपए महीने का आता है। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी में संभव हो पाया। और 24 घंटे बिजली, पहले ये बिजली की तारें उठती थी, इसमें बंदर खेलते थे, कपड़े सुखाते थे। तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो पूरे हरियाणा में लगभग सभी गांव में 7,500 के करीब गांव है भाई पूरे हरियाणा में। तो पूरे हरियाणा में 24 घंटे जो बिजली मिल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार सरकार आई तभी संभव हो पाया। नहीं पिछली सरकारों में बिजली को बेच दिया जाता था, जो इनके आका दिल्ली बैठते थे उनको बिजली भेज दी जाती थी, और यहाँ हरियाणा प्रदेश की जनता मरे, गर्मी से मरे, बीमारी से मरे, मच्छर काटे, इनको कोई चिंता नहीं होती थी इस बात की। तो भाई अगर आप ये सारी सुविधाएं सुनिश्चित करना चाहते हैं, ऐसे ही लागू करना चाहते हैं, गैस सिलेंडर समय पे लेना चाहते हैं, बिजली 24 घंटे चाहते हैं, फसलों के भाव बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोगों ने आने वाली 5 अक्टूबर को अपना कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी पे देना और कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर भाई सतपाल जंबा जी को मजबूत करना और चंडीगढ़ भेजना। माननीय मुख्यमंत्री 16 तारीख को पुंडरी में आप सभी वैल्यू रखना तकरीबन सभी उसमें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी आप सतपाल जंबा को जिता के भेजो, मैं ढोल बजा के स्वागत के लिए खड़ा मिलूंगा सीएम हाउस में, और इसको मंत्री पद मैं आप एमएलए बना के भेजो और मंत्री हम बनाएंगे इसको। तो ऐसा मौका भी आज से नहीं जाने देना। देखो जिन्होंने अपने घर बने ऐसे वोट, ऐसे लोगों को दोबारा मौका नहीं देना। तो धन्यवाद, आपने मेरे शब्दों को सुना बड़े संयम से, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और गांव मकराना की जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग है, एक बार फिर से अपील करता हूँ कि कमल के फूल के सामने बटन दबाना और भाई सतपाल जंबा जी को जिताना। धन्यवाद।